दोस्तों ये जेईई 2023 का क्वेश्चन, इसमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट मालूम होने चाहिए, वो मैं बताता हूँ। NC0 से लेके NCN का सम जो आता है वो 2 की पावर n आता है। इसको सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट भी हम बोलते हैं। तो ये 2 की पावर n के बराबर आता है। NCR को अपन n/r n-1 CR-1 मतलब ये बटे ये, इन दोनों में से एक एक कम करके ये लिख देते हैं। सिमिलरली इसमें अपन ने यही लिख दिया n+1 बटे r+1 और इन दोनों में से एक एक कम करके लिखा। अब देखो इस n+1 को डिवाइड में ले गया, इसको नहीं छेड़ा, तो ये बन गया। ये प्रॉपर्टी अभी हो जाएगी। और NCR का आप फॉर्मूला लगा के इन दोनों को सॉल्व करोगे तो इन दोनों की वैल्यू 1 आती है। ये होप सो आपको याद होगा। ठीक है, अब देखो इसमें पहले हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सिग्मा तो थोड़ा बहुत आपको आता होगा, वो मैं बता दूंगा। देखो n है, n है, n है, n है, पूरे में n है। ये इधर इंटू 1 में लिख दूं। देखो यहाँ पे n है तो यहाँ पे अपॉन में n से एक ज़्यादा है। यहाँ पे n-1 है, n-1 में आप 1 जोड़ोगे तो n आएगा। यहाँ पे 1 है, इसमें आप 1 जोड़ोगे तो 2 आएगा। यहाँ पे 0 है, 0 में 1 जोड़ोगे, इसको 1/1 लिख सकते हैं ना, तो ये 1 आएगा। मतलब ये शुरू कहाँ से हो रहा है, ये 0 से लेके n तक जा रहा है। तो मैं देखो मुझको डर लग रहा है लिखते हुए, पर मैं लिखता हूँ। इसको मैं सिग्मा NCR अपॉन r+1 लिख सकता हूँ। आप बोलोगे ये कैसे, अभी मैं बताता हूँ। और r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? r की वैल्यू है 0 से n तक लिख रहा हूँ। आप बोलोगे ये क्या कर दिया आपने, गलत कर दिया। गलत नहीं किया। r की वैल्यू मैं नेगेटिव लिखूंगा तो ये NC-1 बन जाएगा। ठीक है, r की वैल्यू अगर माइनस लूंगा तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता। r ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, तो मतलब ये तो यहाँ से चालू हुआ। ठीक है, अब आप इसको ओपन करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे r की वैल्यू 0 डाली तो NC0/1 आएगा, मतलब ये पूरा कवर हो गया। NC0/1 आएगा, प्लस r की वैल्यू 2 डाली तो ये क्या आएगा, NC1 और अपॉन 1/2। ऐसे ही जब मैं यहाँ पे n की वैल्यू n-1 डालूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, NC(n-1) और ये n-1+1 ये आ जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली जब मैं यहाँ पे n डालूंगा तो NCn/n+1 आ जाएगा। मतलब ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ तक ठीक है, पर जब सिग्मा होता है इसको मैं ये और ये बराबर है तो इसकी जगह मैं ये लिख रहा हूँ, क्योंकि जैसे देखो NC2/2 है और ये सिग्मा है, तो इस 2 को अपन सिग्मा के बाहर ले जा सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। और ये NC2 को भी ले जा सकते हैं, पर NCR है मान लो, तो इसको नहीं ले जा पाएंगे क्योंकि इस पर सिग्मा लगा है। कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, तो इसको मैं लिख रहा हूँ, 1 मिनट। तो ये क्या हो जाएगा, इस पूरे की जगह मैंने ये वाली इसकी वैल्यू इसके बराबर है तो ये पुट कर दी। तो मैं देखो सिग्मा r = 0 से n+1 CR+1 अपॉन n+1। अब ये n+1 अपना बाहर आ जाएगा। यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। 1/n+1 सिग्मा r = 0 से n, और ये अपना क्या आ जाएगा, n+1 CR+1। अब मैं सबमिशन का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया। यहाँ पे पहले r की वैल्यू 0 रखोगे तो ये क्या आएगा, n प्लस, यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो 1/n+1 तो पूरे में मल्टीप्लाई है ही। अब देखो r की वैल्यू 0 रखोगे यहाँ पे तो ये क्या आएगा, n+1 C1। फिर n की वैल्यू मतलब r की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आएगा, n+1 C1 रखा है r की वैल्यू तो 2, प्लस अब 2 रखोगे तो क्या आएगा, r की वैल्यू 2 रखोगे C, यहाँ पे r की जगह 2 पुट करो तो ये आ जाएगा। ऐसे ये चलता जाएगा। अब मैं जब यहाँ पे
आखिरी में जाके क्या करूँगा, एन वैल्यू रखूँगा, तो ये क्या आ गया n+1 Cn+1। अब देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ये वाला, इसमें अपन क्या अप्लाई कर सकते हैं। आप बोलोगे ये NC1 से चालू है, ठीक है, ये जो नीचे वाला है ये NC1 से n तक है। अगर इसमें NC0 और होता तो इसका डायरेक्ट वैल्यू अपन 2n लिख सकते थे। मतलब इस पूरे की वैल्यू 2n है, इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, इतने की वैल्यू, या आप ऐसे छोड़ो, ये होगी 2n - NC0, और 2 की यहाँ पे n की जगह n+1 है। तो मैं इसमें एक छोटा सा काम कर रहा हूँ, इसी वाले में मैं प्लस NC0 कर रहा हूँ और माइनस NC0 कर रहा हूँ, जिससे इस पूरे पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर ही मान लो आप, ठीक है। इसमें NC0 जोड़ दिया, NCn जोड़ दिया, जिससे ये पूरा फॉर्मेट सेम बन जाए, ठीक है। तो देखो 1/n+1 ब्रैकेट में क्या आया, n, मतलब सॉरी यहाँ पे n+1 और यहाँ पे n+1 जोड़ा, वो मैं उस वाले के फील्ड में था। n+1 क्यों जोड़ा, ये सेम बनाना है, ये सब में सेम होना चाहिए, ऊपर भी सब में सेम था ना। तो देखो n+1 C0 प्लस n+1 C1 प्लस n+1 C2, और ये चलता जाता n+1 Cn+1 हो जाएगा, और ये -n+1 C0, ठीक है। तो देखो इस पूरे की वैल्यू जब यहाँ पे n था तो यहाँ पे 2n आया, तो यहाँ पे क्या आएगा 2n+1, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया 2n+1। और यहाँ पे अगर NC0 होता है, n की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, ये यहाँ पे n+1 C0 होगा तो उसकी वैल्यू 1 ही आएगी, तो इस पूरे की वैल्यू 1 हो गई, तो ये -1, ठीक है। मतलब इस खतरनाक से दिखने वाले को हमने इसमें जाके कन्वर्ट कर लिया। अब इसकी वैल्यू में किसके बराबर दे रखी है, 1023/10। तो देखो 1023/10, देखो अपॉन में n+1 है और यहाँ पे अपॉन में 10 है, और ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन में है। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा कर लो ज़्यादा सही रहेगा, या डायरेक्ट कंपेयर कर लो। देखो ये ऊपर में क्या है, 2n+1 - 1, और ये मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इंटू 10, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, और इस n+1 को उधर भेजा तो 1023 × n+1। अब यहाँ से आपको डायरेक्ट दिख रहा है, अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे छोटा सा लिख रहा हूँ, बाई कंपेयरिंग किया तो यहाँ से n+1 की वैल्यू क्या आ गई, 10, n+1 = 10, तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 10 - 1 9। अब इसको भी बराबर होना चाहिए, तो मैं एक बार में यहाँ पे 2 की, यहाँ पे इन दोनों को भी कंपेयर कर देते हैं, तो 2n+1 - 1, ये दोनों भी सेम आने चाहिए, ये 1023 के बराबर होगा। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू मैं 9 पुट कर देता हूँ, तो 2n - 1 क्या 1023 होता है, देखो 2n। अब ये आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। देखो 2n5 जो होता है वो 32 होता है, आप देख लेना। 2n5 तो आप ऐसे ही निकाल लोगे, और इसको मैं 2n5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ 2n को, तो इसका स्क्वायर, तो 32 का स्क्वायर जल्दी से लिख देता हूँ। 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6, और ये 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, तो ये 4 12 1024। तो देखो 1024 - 1 कितना होता है, 1023। तो ये अपना हो गया फाइनल आंसर। आंसर क्या हो गया, n की वैल्यू अपनी 9 आ गई, ये हो गया फाइनल आंसर। इसमें भी हमने पुट करके देख ली कि बाई चांस गलत तो नहीं आ गई, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती, तो n की वैल्यू 9 आ गई। थैंक यू।